Hey guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे why they ghosted you. अगर आपके पर्सन ने आपको रिसेंटली घोस्ट करा है और अगर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है, so what this person is actually hiding from you. ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं और एग्जैक्टली उन्होंने आपको घोस्ट क्यों करा. ठीक है, इफ देर इज समथिंग हैपनिंग इन द सिचुएशन, ये चीज़ हम चेक करेंगे कि इनके लाइफ में कुछ चल रहा है, क्या सिचुएशन है एंड आपके रिलेशनशिप का आउटकम इन द फ्यूचर क्या होगा, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, ये चीज़ हम चेक करेंगे. दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज. ओके, लेट्स से देखते हैं सबसे पहले व्हाई दे हैव घोस्टेड यू. ठीक है, आपके पर्सन ने आपको क्यों घोस्ट करा, क्या रीज़न है. ठीक है, व्हाई दे घोस्टेड यू. लेट्स सी व्हाई दे घोस्टेड यू. लेट्स सी व्हाई दे घोस्टेड यू. अगर आपके माइंड में कोई और टॉपिक है, ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी आपका साइन है, सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन, यू कैन वॉच दिस रीडिंग. ओके, लेट्स सी व्हाई दे घोस्टेड यू. लेट्स सी, कोई भी आपका साइन है आप रीडिंग देख सकते हैं. ठीक है, और यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन टू गेन स्टेबिलिटी इनटू द सिचुएशन. ठीक है, इनटू द कनेक्शन. ठीक है, या फिर आप टाइप कर सकते हैं सिंपली आई क्लेम दिस रीडिंग. ओके, लेट्स सी कि आपके पर्सन ने आपको क्यों घोस्ट करा, क्या रीज़न है. लेट्स सी why they ghosted you suddenly. Let's see, unexpectedly. और उनकी तरफ से क्या आएगा, ये चीज़ भी हम चेक करेंगे. belong to your own dream. Let's see why they ghosted you. Let's see why they ghosted you. All signs collective. Think of your person guys. सोचो अपने पर्सन के बारे में. Let's see why they ghosted you. Let's see. Okay. देखो, अगर आपके पर्सन की बात करूं कि why they ghosted you, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ. मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में ना इनकी कुछ बेसिक प्रायोरिटीज़ हैं, कुछ इनकी लाइफ में गोल्स हैं. ठीक है, कुछ इनकी लाइफ में ड्रीम्स हैं. दिस कुड बी फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ठीक है, दिस इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है और कुछ लोगों के लिए आई जस्ट डेफिनेटली फील ये जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है. ठीक है, सो आपके पर्सन का पहला रीज़न जो दिख रहा है, जो क्लियर एनर्जी दिख रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पर्सन ने जो आपको घोस्ट करा है वो इसीलिए करा है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, या तो यहाँ पे ये पर्सन का फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है जिस वजह से इस पर्सन ने आपको लेट को करने का सिचुएशन सोचा या फिर फिलहाल सिचुएशन से रिलीज़ करने का सोचा. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. एट द सेम टाइम यहाँ पर लगता है कि ये फिलहाल फिर भी आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हुए दिख रहे हैं. दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग वेरी क्लियरली. और मुझे लगता है कि ना इनका रीज़न ये भी था कि बेसिकली ये पर्सन कंट्रोल करना चाहते थे सिचुएशन में. ठीक है, ये अपने हिसाब से कनेक्शन को चाहते थे. माइट बी दे आर प्रोजेक्टिंग दिस ऑन यू. ठीक है, माइट बी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे कि ये आपकी गलती है या फिर दिस इज़ ड्यू टू यू. ठीक है, आपकी वजह से ये चीज़ सही नहीं हुई है. बट दिस इज़ द रीज़न कि इनको ऐसा लगता है कि आपने इनकी कुछ बातें नहीं मानी. दैट इज़ द रीज़न ये आपको हटाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ से और दे आर ट्राइंग टू प्रिटेंड यू कि ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं. ऐसा मुझे लग रहा है. प्रिटेंड करने की एनर्जी है कि मैं तो तुमसे मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ बेसिकली. ठीक है, और दूसरी एनर्जी है कि इनको ये कनेक्शन थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है. ठीक है, जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये पर्सन आपको डेफिनेटली यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं, सिचुएशन पे आप पे ट्रस्ट करते हैं. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे इनको लगता है कि ये कनेक्शन थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, चीज़ें बन नहीं पाएंगी, चॉइसेस की वजह से ये पर्सन डिसाइडेड नहीं है. तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपकी मदर या उनकी मदर का इन्फ्लुएंस हो सकता है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों में माइट बी आई हैव सेड आपकी मदर, तो आपकी मदर का इन्फ्लुएंस हो सकता है इस कनेक्शन में. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की मदर का इन्फ्लुएंस हो सकता है. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. और मुझे लगता है कि दैट इज़ द रीज़न ये बहुत एंग्री है आपको लेके. ठीक है, दिस पर्सन फील्स लाइक कि आप इन्हें चेंज नहीं कर रहे हो, आप इनको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो जिस तरीके से चाहते हैं, जिस तरीके से आप पास्ट में किया करते थे. एंड दैट इज़ द रीज़न ये कुछ आपसे हाइड भी करते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, हम ये क्लैरिफाई करते हैं आपसे क्या हाइड करें करेंटली. ठीक है, ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ आपसे हाइड करें, तो ये चीज़ हम चेक करें व्हाट दिस पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम यू. ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन आ गया है तो हम डेफिनेटली चेक कर लेते हैं व्हाट दिस पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम यू. ओके, जस्टिस.
आपको ये पर्सन ये हाइड कर रहे हैं कि इनको कनेक्शन का फ्यूचर नहीं लगता है, ठीक है। ये पर्सन ये हाइड करें कि इनको कहीं से कहीं तक भी कनेक्शन का फ्यूचर नहीं दिखता है, इनको नहीं लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन का कोई भी फ्यूचर है, ठीक है। इनको नहीं लगता आप दोनों के कनेक्शन का कोई फ्यूचर है, ठीक है। बट स्टिल ये आप पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टिल ये चाहते हैं कि आप इन पे स्टक रहें, जो कि इनको करंटली लग रहा है कि आप इन्हें रिलीज़ कर रहे हो, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। ऐसा इनको लगता है। एट द सेम टाइम देयर इज़ समथिंग विच इज़ कि इनको लगता है कि इन्होंने अपनी डायरेक्शन फॉलो करी, ठीक है। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की कोशिश करी, बट सडनली दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि कुछ भी फेवर में नहीं बन रहा है, ठीक है। कुछ भी इस कनेक्शन में फेवर में नहीं बन रहा है, जो कि उन्होंने सोचा था कि ये कनेक्शन में फेवर में बन सकता है, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि आप अपनी प्योरेस्ट एनर्जीज में नहीं हो जो इस पर्सन को लेकर रहा करते थे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अब ये ओनली पर्सन है जो इस कनेक्शन में अटैच्ड है, ठीक है। सो फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक दे आर गेटिंग देयर कर्मा, ठीक है। एट द सेम टाइम इनका थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि इनको लगता है कि जो भी इन्होंने आपके बारे में सोचा, जो भी ड्रीम सोचा, जो भी इस कनेक्शन के बारे में सोचा, नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग फेडेड बाय द सिचुएशन, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो गया कि मैं मतलब इस पर्सन को चाहता था या चाहती थी, बट फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद नहीं बन पाएंगी, और मुझे लगता था कि शायद फिर भी आप उन्हें चेस करोगे, बट नहीं कर रहे हो अब आप, ठीक है, इस तरीके का। सो दे आर एक्चुअली कन्फ्यूज, दे आर एक्चुअली फीलिंग बिट्रेड बाय यू, ठीक है। आपने बिट्रे नहीं भी करा, पर ये पर्सन बिट्रेड फील कर रहे हैं आपकी साइड से कि आप इनको अब ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हो जिस तरीके से दिया करते थे, ठीक है। सो दैट इज़ देयर एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग, ठीक है। ये मुझे लग रहा है। लेट्स सी क्या इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आएगा इन रिलेशनशिप आउटकम आपका देख लेते हैं, ठीक है। क्या इस पर्सन की तरफ से कोई ओके करंट एनर्जी देखते हैं थोड़ा सा इस पर्सन की, ठीक है। लेट्स सी द करंट एनर्जीज, थोड़ा सा करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम। लेट्स सी देखते हैं आपकी पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। ऑल साइंस कलेक्टिव, लेट्स सी ऑल साइंस कलेक्टिव आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी आपकी पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये क्यूरियस है, ठीक है, क्योंकि ये तो अपनी लाइफ में इनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कुछ मिस्टेक करी है और ये लेसन फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं, बट ये आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। कि और मुझे लगता है बेसिकली ये भी क्यूरियस है कि उन्होंने पास्ट में क्या गलतियाँ करी थी, अब ये क्या कर रहे हैं और किस तरीके से सिचुएशन बिगड़ी, ठीक है। तो ये पास्ट से लेके करंट तक के सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम ये ऐसा विश कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा विश कर रहे हैं कि बेसिकली अपने आसपास वाले लोगों को ऐसा प्रिटेंड कर सकें कि वो बहुत पावरफुल है या फिर बहुत कुछ कर सकते हैं, और दैट इज़ द रीज़न कि इनको अपनी चीज़ें करने दो, मतलब। तो ये एक ऐसा इम्पैक्ट भी छोड़ना चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी का लोगों पे, बट ये इनसे हो नहीं पा रहा, तो ये आप पे छोड़ने की कोशिश करें कि ताकि आप इन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझो, ठीक है। एट द सेम टाइम ये रिग्रेट करें बहुत ज़्यादा दैट दे लॉस्ट यू, ठीक है। इनको लगता है कि इनको आपकी तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है, नहीं तो सिचुएशन बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकती है, शायद चीज़ें बदल जाएंगी इस कनेक्शन में अगर वो आपकी तरफ नहीं आए तो, ठीक है। ये आपको थोड़ा रेयर फाइंड आउट करते हैं, इनको लगता है कि आप सब जैसे नहीं हो, आपके अंदर थोड़ा डिफरेंट पर्सनालिटी है, ये इनकी करंट एनर्जी में लग रहा है। तो ये पॉसिबली नेक्स्ट एक्शन लेने की सोचेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने जो डायरेक्शन फॉलो करा वो डेफिनेटली नेगेटिव चला गया, ठीक है। इनको ये नहीं पता था कि ये अपने ही कार्मिक लूप में फंस जाएंगे, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, अपने कार्मिक पैटर्न्स में फंस जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी पॉसिबली देयर नेक्स्ट एक्शन, ठीक है, एंड रिलेशनशिप आउटकम, ठीक है। और कोई और टॉपिक है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में फॉर ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है। लेट्स सी, मुझे लगता है ये आपसे लव भी करते हैं, बट दे कांट रिलीज यू, ठीक है, दे कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन। तभी तो हो रहा है ना कि ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। यस, ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी तरफ ये पर्सन एक्शन लेंगे मुझे लग रहा है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये समय पे थर्ड पार्टी सिचुएशन को या फिर कोई दूसरा एस्पेक्ट को रिजेक्ट करके आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी या फिर कोई और सिचुएशन के साथ इतना कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इनको लगता नहीं कि वहाँ पे इनको ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है। सो दिस कुड बी अ रीज़न दिस पर्सन विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू, ठीक है। कुछ इमोशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है इनमें ट्रांसफॉर्मेशन तो आया है, बट ये पर्सन सोच के तो बहुत कुछ आएंगे और बताएंगे आपको जस्ट 20-30%। सो मेक श्योर कि ये आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप कैसे निकलवा सकते हो, बट आई डेफिनेटली फील ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस समय पे, ठीक है। दे वांट कमिटमेंट विद यू, दे वांट मैरिज विद यू, बट सिचुएशन इज नॉट इन देयर फेवर, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट फिर भी इस पर्सन को लगता है कि आप शायद किसी मैरिज की तरफ, किसी कनेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे। सो ये पर्सन आपको होल्ड करने के लिए आना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी योर रिलेशनशिप आउटकम, आपका सिचुएशन और रिलेशनशिप आउटकम क्या रहेगा। लेट्स सी ऑल साइंस कलेक्टिव, लेट्स सी
आपकी पॉसिबली मीटिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेडली मिल सकते हैं आपके पर्सन, मीटिंग का प्रपोजल रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। व्हाट इज़ दैट, 2 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड मीटिंग प्रपोजल हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन चीज़ों को फेयर करने का इंटेंशन रखेंगे समय पे। स्टिल यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये बहुत कंफ्यूज है सिचुएशन को लेके, बट फिर भी ये पर्सन बहुत होपफुल होके आएंगे। और इनको फॉर सम ऑफ यू ये भी लग सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी तरीके का अचीवमेंट पा रहे हो या फिर किसी तरीके का रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। दिस कुड बी अ रीज़न। इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन का डाउट आपके ऊपर भी हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो पॉसिबली यू कैन एक्सपेक्ट दिस पर्सन इज गोइंग टू रीच आउट टू यू, ठीक है। ये पर्सन आप पे रीच आउट करेंगे और जो भी ब्लॉकेज है इस कनेक्शन का उसको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। जो लोग जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं, चांसेस हैं कि उनके पर्सन भी आपकी तरफ आ सकते हैं, बट देखो यहाँ पे डिपेंड करता है एनर्जी पे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी भी रेडी नहीं है स्टेबिलिटी देने के लिए। देयर इज़ 40% ऑफ यू जिनके पर्सन अभी भी स्टेबिलिटी आपको नहीं दे पाएंगे, बट कुछ कन्फेशन ज़रूर लेके आएंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। ऑफरिंग नहीं है, कन्फेशन ज़रूर है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यहाँ पे ये चीज़ मुझे लग रही है। यू कैन टाइप 111 इन द कॉमेंट सेक्शन टू गेट द थिंग यू वांट विद दिस पर्सन। अगर आप मीटिंग मैनिफेस्ट करें तो आप टाइप कर सकते हो 111 टू मैनिफेस्ट अ मीटिंग और कम्युनिकेशन विद दिस पर्सन। अगर आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो सो यू कैन टाइप 888 टू गेट स्टेबिलिटी इन योर लव एंड रिलेशनशिप, ओके। और कोई और टॉपिक है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे इन द कॉमेंट सेक्शन फॉर अनदर रीडिंग, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।